ये शो हो रहा है मैडम। यस मैम, शो हो रहा है मैम। तो देखो, सबसे पहले आपका एक रिज्यूम होता है, वो 1 पेज का होता है या फिर ज्यादा होता है तो 2 पेज का होता है। बाकी रिज्यूम जो होता है वो 1 पेज का होता है। और आपने सुना होगा सीवी होता है एक, करिकुलम विटाe। यस मैम, सुना है। सीवी और रिज्यूम में क्या डिफरेंस है? अब ये इस चीज पे जो सीवी होता है उसके अंदर हमारी इंफॉर्मेशन ब्रीफली होती है, मतलब उसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अपनी पुट ऑन करते हैं। लेकिन सीवी जो है, रिज्यूम जो है, उसके अंदर हमारी क्विक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ईमेल एड्रेस, हमारा एड्रेस, फोन नंबर, हमारा एक्सपीरियंस, हमने कहाँ कहाँ, हमारी स्टडी, ठीक है, ये सब होता है। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारी स्किल्स, ये रिज्यूम में होता है। लेकिन सीवी के अंदर सब होता है, लेकिन एक ब्रीफ तरीके से, ठीक है। हर चीज एक्सप्लेन की जाती है, आपने पढ़ाई की, आपने वो लिखा, कि स्कूल से कब तक की, कितने मार्क्स लिए, ये सब सीवी के अंदर ये सब डालना जरूरी है, ठीक है। ओके तो मैम। आप ये रखो कि सीवी जो है वो हमारा बड़ा होता है, और सीवी ज्यादा पेजेस का भी होता है, और रिज्यूम जो है वो छोटा होता है। और उसके बाद आपने सुना होगा एक कवर लेटर होता है, ठीक है। तो आई थिंक कवर लेटर की आपको कुछ जरूरत नहीं होगी, फिर भी जान लो क्या होता है कवर लेटर। तो कवर लेटर होता है, जैसे कवर लेटर पर्टिकुलर जॉब के लिए होता है, ठीक है। सीवी है, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेम सीवी सबको भेज सकते हो। लेकिन कवर लेटर, अगर आप एक इंजीनियर की जॉब के लिए कवर लेटर लिखते हो तो आपका कवर लेटर अलग लिखा जाएगा। डॉक्टर के लिए कर रहे हो तो अलग, ठीक है। कुक के लिए कर रहे हो, शेफ के लिए कर रहे हो, गार्डनर के लिए, किसी के लिए भी कर रहे हो तो आपका हर जगह आपका कवर लेटर अलग होगा। कवर लेटर में जैसे लेटर लिखते हैं ना, उस टाइप से होता है कि आपको उस कंपनी का पर्टिकुलर नाम और इस टाइप से वो पूरा लिखा जाता है लेटर की तरीके से। अब हम रिज्यूम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, रिज्यूम जो है वो 1 पेज का है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैम को छोड़कर बाकी सब लोग अपना म्यूट कर लें। हाँ, बाकी बच्चे म्यूट कर लो। मैम, सीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? करिकुलम विटाe। यस। अब माइक बंद कर लो सब, क्योंकि ये चीजें इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार सीख जाओगे, क्योंकि अगर देखो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं कॉलेज में थी, तो आप भी कॉलेज में हो, चलो आपका एग्जाम्पल लेते हैं, आप कॉलेज में हो, आप एक जॉब के लिए सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी कंपनी अगर बच्चे को सेलेक्ट करती है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि वो पहले बच्चा अपना रिज्यूम शेयर करेगा कंपनी में, ठीक है। और आधे बच्चे तो रिज्यूम में ही निकाले जाते हैं कि रिज्यूम सही नहीं है, चलो। तो आपका रिज्यूम सबसे पहले, अगर आपको कंपनी में एंटर करना है, कंपनी में कोई जॉब चाहिए, तो आपको रिज्यूम बनाना आना चाहिए, एक अच्छा रिज्यूम होना चाहिए। उसके बाद फिर वो आपका एक असेसमेंट टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट नेम में आपका नेम आएगा, जैसे आपका जो भी नाम है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, तो मेरा यहाँ पे फर्स्ट नेम हो जाएगा साक्षी और लास्ट नेम हो जाएगा यादव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ। या फिर अगर आप अपने फोन की, आप लैपटॉप की स्क्रीन से ले रहे हो तो आप जूम करके देखो। अगर फोन से कर रहे हो तो जूम करोगे तो आपको शो हो जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो एड्रेस है उसके बाद यहाँ पे नीचे, तो एड्रेस में आपका एड्रेस डलेगा, आपके घर का एड्रेस, ठीक है। और कोशिश करो कि एड्रेस में आप अपना परमानेंट एड्रेस जो है वही डाल लो, ठीक है। क्योंकि कंपनी में जब आप सेलेक्ट हो गए तो कंपनी
कुछ डॉक्यूमेंट भेजती है या फिर कुछ सामान भेजती है, फॉर एग्जांपल लैपटॉप या कुछ भी भेजती है, तो वो इसी एड्रेस पे भेजती है। तो हमेशा अपना एड्रेस जो है वो देख सोच समझ के डालो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोन नंबर, आप अपना फोन नंबर डालो यहाँ पे। और फोन नंबर आप यहाँ पे 2 डाल सकते हो, अगर आपके पास 2, मतलब एक अल्टरनेट कि अगर बाय द वे एक अगर आपका गुम हो जाता है तो दूसरा आपके पास हो। तो यहाँ पे एड्रेस डलेगा, एड्रेस के बाद यहाँ पे फोन नंबर डाल दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डलेगी। अब सब ईमेल एड्रेस की एक बात और मैं बताती हूँ। अब व्हाट इज ऑफिशियल ईमेल? ऑफिशियल ईमेल क्या होती है, ठीक है। अब ईमेल भी आपकी एक ऑफिशियल तरीके से बनी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है, जैसे आपका, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेती हूँ, साक्षी यादव। तो मेरी ईमेल हो जिसमें मेरा पूरा नाम आए @gmail.com। उसके आगे आप अल्फाबेट और ऐड कर दो या फिर नंबर्स ऐड कर दो, लेकिन आपका जो मेल है वो एकदम फॉर्मल होनी चाहिए। जैसे कई बच्चों की नहीं होती है ना, cooldude@gmail.com, और इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। आपकी जो ईमेल्स हैं वो आपके नाम की होनी चाहिए, फॉर्मल ईमेल्स। मतलब पूरा नेम का होना चाहिए मैम ना? पूरा नेम या फिर फर्स्ट नेम इस टाइप से होनी चाहिए। ये नहीं कि आप नॉर्मल मतलब नॉर्मल ईमेल होनी चाहिए, नॉर्मल। सिंबल या कोई लोगो नॉर्मल, नहीं होना चाहिए। उसमें आपको कुछ क्रिएटिविटी ऐड नहीं करनी है, आपको सिंपल एक मेल बनानी है, ठीक है। मैम अपना नाम डाल के मोबाइल नंबर जो है डाल दे तो हो जाएगा? सिंपल हाँ ईमेल हाँ, रहेगा ना मैम, कुछ करने में। मतलब आप कुछ भी डाल लो, पर वो एक नॉर्मल ईमेल होनी चाहिए। ऐसे थोड़े फंकी नेम्स नहीं होने चाहिए कि हैप्पी गर्ल या फिर क्यूट गर्ल, इस टाइप के भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब नहीं, जैसे मैम मैम फर्स्ट नेम अभय है तो अभय डालकर मैम नंबर डाल दे तब हो जाएगा? हो जाएगा, मतलब आप सबने ईमेल बनाई हुई है तभी तो आपने मीटिंग ज्वाइन की हुई है, ठीक है। ये मीटिंग भी तो आपने गूगल मेल से ही ज्वाइन की है। तो अब मैं जी चेक जी। करूंगी तो आधे बच्चों की स्टोरी अलग होगी, यहाँ पे किसी ने कुछ बनाई हुई है, किसी ने कुछ। लेकिन अगर आप अप्लाई करते हो तो कोशिश करो कि आपकी जो ईमेल है वो एक फॉर्मल ईमेल हो, ठीक है। मैम हमारे क्योंकि तो ओके ईमेल मैम। से फिर ईमेल से ही आप सब कुछ कर पाओगे। कंपनी आपको जो भी स्टेप्स बताए कि आगे कि आपने ये वाला आपने प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट के लिए ईमेल आएगी। तो आपकी ईमेल एक फॉर्मल होगी तो अच्छा होगा, ठीक है। और मैम जैसे उसमें लास्ट में जो है gmail.com डालते हैं ये तो डालना नहीं होगा? क्यों? gmail.com तो डलेगा ही, जीमेल की तो अरे है ना। भाई इसके बिना होगा ही नहीं जी मेल। मैम यही तो म्यूट कर दीजिए, आपके मैम खुद से बहुत मैम क्वेश्चन करते इसमें हैं। जो लगी हुई है वही आईडी डाल अच्छा, देना। माइक मत ऑन करो। अच्छा, सब माइक बंद करो, मैं बताती हूँ दोबारा से। ईमेल में आपको सिंपल जो ईमेल बनती है, जैसे साक्षी यादव @gmail.com या फिर अभय सिंह 01 @gmail.com, अमन गुप्ता @gmail.com, इस टाइप से। ये नहीं कि हैप्पी गर्ल @gmail.com या आई एम हैप्पी या आई एम कूल, इस टाइप की जीमेल नहीं, आपको सिंपल जीमेल पे बनानी है। जी जी। मैम तो हमारा समझ नाम में अभय कुमार ऐड है इसमें कि अभय सिंह ऐड है? इसमें अभय सिंह आ रहा है, ठीक है। मैम अभय कुमार है हमारा ओके, जो है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ये बड़ा इशू नहीं है, अब मैम आगे म्यूट करते करो हैं। यार, सब लोग फर्जी बोलते हैं। अरे मैंने इसलिए अनम्यूट किया कि अगर आपको कुछ ना समझ आए बाकी बच्चों को तो वो बोल लें। अब चलो ठीक है, ओके। ईमेल के बाद आपका नेक्स्ट है लिंक्डइन प्रोफाइल। अब लिंक्डइन प्रोफाइल क्या होती है? किसी ने किसी की है लिंक्डइन पे, किसी ने बनाया हुआ लिंक्डइन पे अपना अकाउंट? नो मैम, ओके, नहीं बनाया है। नहीं हो रहा ठीक है, बस इतना ही बोल के म्यूट कर लिया करो। अच्छा, लिंक्डइन मैम। एक कोई ऐप है जिसमें जिसमें जॉब्स आप सर्च करते हो, जॉब्स फाइंड करते हो। और लिंक्डइन से काफी सारे लोग, काफी क्या ज्यादातर लोग लिंक्डइन से ये जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन एक ऐप है
प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर आपका एप्पल स्टोर है तो उससे अपने फोन में डाउनलोड कर लो। उसमें अपनी प्रोफाइल बनाओ, आपको जिस भी चीज के लिए जॉब चाहिए वो करो, अपना रिज्यूम अपलोड करो और आपके सामने थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आ जाएगी, फिर उनमें अप्लाई कर लो। ठीक है, तो लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आपकी है तो आपने बनाई हुई है तो आप यहाँ पे अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का जो भी आपका नेम है, जो भी यूजर नेम है वो डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो लिंक्डइन आप बना सकते हो अगर आपको बनाना हो तो। अगर आपको जॉब सर्च करनी है तो ओके, क्योंकि मैम यही लिंक्डइन टाइम है आपका। प्रोफाइल के लिए मैम लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए प्ले स्टोर पे क्या सर्च करना पड़ेगा? लिंक्डइन सर्च कर लो ना, लिंक्डइन एक ऐप है, जैसे फेसबुक ट्विटर ये होता है ना, इस तरीके से लिंक्डइन एक ऐप है। ओके मैम, मैम थैंक मेरे यू। पास है लेकिन अभी तक मैम इसको लॉगिन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, अगर आपका मन करे तो कर लेना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आप ट्विटर यूज करते हो, यहाँ पे आप अपना ट्विटर यूजर नेम डाल सकते हो। अगर आपने कोई ब्लॉग बनाया हुआ है, ठीक है, वेबसाइट मैम बनाई कुछ तो हुई है, कोई मैम पोर्टफोलियो मॉनिटर तो वो शो डाल। नहीं कर रहा, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें हमारे में। आपका नेटवर्क इशू हो में भी, देख लो। ठीक है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो अपनी यहाँ पे ईमेल डाल दो सिंपल। ठीक है, ईमेल तो सबके पास है, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल। लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ तो यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल डाल देना। और अगर आपके पास ट्विटर ब्लॉग या पोर्टफोलियो ऐसी वेबसाइट नहीं है तो इसको खाली छोड़ दो, या यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, उसके बाद ये जो है, यहाँ पे हम डालते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम, हमारा मोटो। तो हर रिज्यूम में एक पर्सन अपना ऑब्जेक्टिव डालता है कि मुझे इसलिए जॉब चाहिए, मुझे आगे ये करना है। तो हमेशा अपना एक ऑब्जेक्टिव डालो रिज्यूम में। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद योर ओन। अच्छा, ये तो ऐसे ही एक छोटा सा मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो। अगर आपको अपना ऑब्जेक्टिव नहीं पता तो गूगल पे सर्च कर लो ऑब्जेक्टिव्स फॉर रिज्यूम। ठीक है, सर्च करोगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, वो डाल दो। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है ये वो डालना है यहाँ पे, कि टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी, टू वर्क ऑन माई स्किल्स। इस टाइप से आपको यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव डालने हैं। समझ आ गया इतना सबको? मैम फिर से बता ये दीजिए। लाइन फिर से एक बार बता दीजिए, जो आपने बोला इसको फिर से रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, यहाँ पे हेडर था, ये इतना हेडर है, ये लाइन आ गई ना, ये हेडर लाइन है। इससे ऊपर का सबको समझ आ गया, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल। ठीक है, उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्टिव डालते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा उद्देश्य है, हमारा एम, हम क्या करना चाहते हैं। तो हम हमेशा रिज्यूम में वो भी ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में हम कुछ भी डाल सकते हैं कि आपका क्या एम है, आप क्या करना चाहते हो। जैसे आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए तो आप लिख सकते हो टू गेट अ जॉब इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। या फिर आपने जो स्किल्स सीखी है, आपको जो जो स्किल्स आती है आप उनका यूज करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो टू यूज माई स्किल्स ऑन अ प्रॉपर जॉब। इस टाइप से आप अपने ऑब्जेक्टिव डाल सकते हो। ठीक है, इतना समझ आया अब? अच्छा, यस ये मैम। सब छोड़ो, मैं आपको आ गया। एक सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, अब देखो स्क्रीन शो हो गई सबको गूगल की? हो गई मैम, दिख रहा है मैम। देखो जब आप गूगल पे सर्च करोगे ऑब्जेक्टिव फॉर रिज्यूम,
तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, जैसे यहाँ पे ये है टू सिक्योर अ चैलेंजिंग पोजीशन इन अ रेपुटेबल ऑर्गेनाइजेशन, टू एक्सपेंड माय लर्निंग नॉलेज एंड स्किल्स। कि एक रेपुटेटिंग ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में हम अपनी एक पोजीशन को सेव कर लें, जिससे हम अपनी लर्निंग्स, हमारी नॉलेज और हमारी स्किल्स को बढ़ा सकें। तो ये आप अपने ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हो। यहाँ पे है टू गेट एन अपॉर्चुनिटी दैट अलाउ मी टू शोकेस माय स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू कंपनी ग्रोथ। तो इस टाइप से आप अपने रिज्यूम में अपने वो डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, समझ आ गया अब? ओके, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस आएगा। एक्सपीरियंस मतलब आपने कहाँ जॉब की हुई है। तो मेरे हिसाब से तो आप सब फ्रेशर हो, तो आपको इस वाले की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने एक्सपीरियंस में कुछ नहीं लिखोगे। तो आप अपने एक्सपीरियंस में खाली लिखोगे फ्रेशर। ठीक है, तो आप सबका एक्सपीरियंस क्या होगा? फ्रेशर। अगर आपने पहले कहीं जॉब नहीं किया है तो आपका एक्सपीरियंस होगा फ्रेशर। उसके बाद यहाँ पे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने जॉब की है तो ये इसकी जरूरत है, लेकिन आप सब फ्रेशर हो तो ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सीधा फ्रेशर लिख दो। फिर आगे आती है आपकी एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन में आपके 3 बॉक्स बनेंगे। आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया है या फिर 12th के बाद किया है? बताओ कोई बच्चा। 12th के बाद मैम। मैम 12 के बाद किया है। 12th के बाद किया है आपने, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 बॉक्स बनेंगे। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे 3 बॉक्स बनेंगे। सबसे ऊपर मंथ और ईयर। ठीक है, सबसे पहले आप अपना ग्रेजुएशन, आपका जो डिप्लोमा है वो डालो। तो यहाँ पे आप डालोगे कि कौन से महीने में और कौन से ईयर में ये खत्म होगा। अगर ये सब नहीं डाल रहे तो आप यहाँ पे डाल दो सिर्फ ईयर। जैसे 2022 में आपका ये खत्म होगा डिप्लोमा। फिर यहाँ पे आपका टाइटल, तो टाइटल जैसे आपका है डिप्लोमा इन। ठीक है, और फिर ब्रैकेट में, सॉरी, ब्रैकेट में जो भी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के हो तो इलेक्ट्रॉनिक डाल दो। ठीक है, और फिर स्कूल, स्कूल में यहाँ पे आप अपना डालोगे आपके कॉलेज का नाम। जैसे आपके कॉलेज का नाम क्या है? गवर्नमेंट ITI मैम है जी। GITI। तो आप यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दोगे GITI। शायद यही है, अयोध्या, सॉरी। ठीक है, इतना समझ आ गया? और जो ये लास्ट लाइन है इसके अंदर आप अपनी परसेंटेज डाल सकते हो। अगर परसेंटेज नहीं डालनी तो ये कोई जरूरी नहीं है, इसको हटा भी दो। फिर इसके बाद आपका आएगा ईयर। अब यहाँ पे 12th का लगेगा, 21 से 23, मतलब जब से स्टार्ट हुआ। मान लो 2021 में आपने एडमिशन लिया और 2023 में खत्म है तो वो डलेगा। इसी तरह 12th एग्जाम्पल आपने करी 2020 में, मान लो आपने 12th करी है तो यहाँ पे वो डाल दो और यहाँ पे आप डाल दो 12th। ठीक है, अब 12th किससे करी है? आर्ट्स से की है तो आर्ट्स डाल दो, साइंस से की है तो साइंस डाल दो, स्कूल का नाम डाल दो, आपके स्कूल का जो भी नाम है। ठीक है, और यहाँ पे परसेंटेज डालनी है तो डालो, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है।
फिर यहाँ पे आपका मैम ये 10th एक्स वाई आएगा। जेड में क्या था? XYZ मैम मतलब यहाँ पे आपके आर्ट्स स्कूल का नाम, मैम आपके वो ओके स्कूल मैम। का नाम आएगा यहाँ। XYZ मैम स्कूल के नाम भरना है ना वहाँ पे। हाँ हाँ, ये मैंने XYZ मतलब आपका जो भी स्कूल है उसका नाम डाल देना आगे। अब ठीक है। अब यहाँ पे 10th, तो मान लो 10 2018 में किया आपने, यहाँ पे आप डाल दोगे 10th, और स्कूल का नाम जो भी आपका वो रखा जाएगा यहाँ पे, और परसेंटेज अगर आपको अपनी CGPA डालनी है तो डालो, वरना इट्स ओके। इतना समझ आ गया सबको? एजुकेशन में ऐसे बनेगा आपका। यस मैम। उसके बाद आपकी स्किल्स आएगी, ठीक है। अब स्किल्स के अंदर आप अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, आपको क्या क्या करना आता है। अब देखो स्किल्स के अंदर आप सब सेम नहीं डाल सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लो इलेक्ट्रॉनिक के बच्चे हो, ठीक है, तो आपकी स्किल्स में थोड़े, जैसे एक तो कंप्यूटर स्किल डाल दो, एक कम्युनिकेशन स्किल डाल दो, और अपने इलेक्ट्रॉनिक जो आपका है उससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है उनकी स्किल्स डाल दो। फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, ठीक है, तो आपने डाल दिया कंप्यूटर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल्स, और आपने डाल दिया कोडिंग, आपने डाल दिया कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डाटाबेस मैनेजमेंट, आपने इस टाइप से डाल दी। तो एक दो तो आप जैसे कंप्यूटर स्किल और कम्युनिकेशन स्किल तो सभी डाल लो, ये एक अच्छी स्किल्स है दोनों। कम्युनिकेशन स्किल और नेक्स्ट में डाल दो कंप्यूटर स्किल, ये तो सभी डाल लो, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर कंपनियां जो निकालती है अपनी जो वैकेंसी, वो ये स्किल्स हर सब में देखती है, हर कंपनी देखती है कि इनकी बात करने का तरीका अच्छा और कंप्यूटर चलाने का तरीका वो, ठीक है, ये डाल दो। उसके बाद लीडरशिप डाल दो, फिर यहाँ पे हार्ड वर्क डाल दो, और एक अपना आपकी पढ़ाई से रिलेटेड जो भी है, ठीक है, मैम तो सॉफ्ट आपकी पढ़ाई से, मैम सॉफ्ट स्किल नहीं डाल सकते? ये सॉफ्ट स्किल्स ही तो है सारी। कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एक सॉफ्ट स्किल है। हार्ड लीडरशिप एक सॉफ्ट स्किल है, हार्ड वर्क एक सॉफ्ट स्किल है। कंप्यूटर स्किल जो है वो आपकी टेक्निकल स्किल है, तो एक टेक्निकल स्किल हो गई, एक टेक्निकल स्किल जो आपकी स्टडी का है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के बच्चों में क्या क्या आपको क्या आता है, मतलब आप जैसे आप मैकेनिकल के बच्चे हो, तो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल में आपको क्या क्या करना आता है, जो जो आपने सीखा है वो डालना है यहाँ पे, ठीक है। डिजाइनिंग आती है आपको, सिविल के बच्चे हो तो आपको क्या क्या आता है, तो वो सब डाल दो इसमें। समझ आ गई स्किल सबको? उसके बाद लास्ट ये है एक्टिविटीज, ठीक है। तो एक्टिविटी में अगर आपने मान लो कोई सर्टिफिकेट लिया है या कहीं इंटर्नशिप की है तो वो डालोगे आप, ठीक है। मैम जैसे आपने यहाँ एक्टिविटीज पे वाले बस ऐसे बता दीजिए। एक्टिविटी में आप क्या करोगे, आपने कोई इंटर्नशिप की है कहीं पे, ठीक है, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेट लिया है, वो डलेगा एक्टिविटी में, और ठीक अगर है। मैम ना हो तो? अगर मैम ना हो तो? ना हो तो यहाँ पे आप डाल दो, एक्टिविटी हटा दो यहाँ पे फिर, और एक्टिविटी की जगह कर दो हॉबीज, ठीक है। और हॉबीज में आपको क्या क्या करना पसंद है, तो हॉबीज में ये नहीं कि पबजी खेलना पसंद है या फिर इंटरनेट चलाना पसंद है, यहाँ पे आप हॉबीज अच्छी डालो, जैसे रीडिंग बुक्स या फिर प्लेइंग बास्केटबॉल, मैम गार्डनिंग, कुकिंग, इस डाल सकते हैं? टाइप से हॉबीज डालो। देखो रिज्यूम ऐसा कहते हैं कि रिज्यूम के अंदर आपको हर चीज अपनी सच लिखनी है, जो आपको आता है सिर्फ वही लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम वो रिज्यूम में से ही आपसे सब पूछेंगे, आपने जो जो लिखा वो पूछेंगे। लेकिन मैं आपको ऐसा कहूंगी कि रिज्यूम आप बना रहे हो तो आपको अपना रिज्यूम ऐसा बनाना है जो चीजें इजी इजी हो,
ठीक है, जो इजी इजी चीजें हैं वो डालो अपने रिज्यूम में, जो आपको इजीली आती हो, जो आपको आती हो वो डालो, कि अगर वो उसमें से पूछे भी तो आप उसमें माहिर हो। और हॉबीज आपकी, अब देखो अगर आपने यहाँ पे हॉबीज डाली तो वो आपने लिखा प्लेइंग बास्केटबॉल, तो वो पूछ लेंगे कि बताओ बास्केटबॉल का कौन सा नेशनल मैच होता है, या किस कंपनी का नेशनल गेम बास्केटबॉल है। आपने क्रिकेट डाला तो वो कहेंगे बताओ इस टाइम पे कौन से क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं। तो आप जो भी डालो आप उस चीज के सच में शौकीन होने चाहिए। वो गार्डनिंग आपने लिख दिया कि मेरे को पेड़ पौधे लगाने पसंद है, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो जो भी डालो सोच समझ के डालना बस। तो बस यही होता है, हमारा रिज्यूम इतना ही होता है। समझ आ गया सबको अब? ओके मैम, थैंक यू। और ठीक है, अब थोड़ी देर में मैं आगे स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आप एक काम करो आप तब तक कि आप रिज्यूम बना के देखने की कोशिश, सब अपना रिज्यूम बना के देखो। ठीक है, उसके बाद मैम मैं आपको वो कॉपी पे? वेबसाइट बता दूंगी। जिस कॉपी पे नहीं, आपको एक लैपटॉप में या फोन में बना के देखो रिज्यूम। चलो आप कॉपी पे बनाओ, जिसके पास लैपटॉप या है नहीं तो वो कॉपी पे एक वो बनाओ कि किस टाइप का होना चाहिए। क्या ठीक है, मैम रिज्यूम बनाना पड़ेगा क्या? आप अपना एक रिज्यूम का टेम्पलेट बनाओ कि आपकी ये इंफॉर्मेशन है, आपको यहाँ यहाँ डालनी है। अच्छा मैम, आप कोई अच्छा साइड रुको एक बताने। सेकंड, मैं आपको हाँ वही बता देती हूँ, एक सेकंड। देखो साइट्स तो बहुत सारी है, आप डालो रिज्यूम टेम्पलेट फ्री, ये डालो और आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएगी। लेकिन एक वेबसाइट है नोवा रिज्यूम, इसका मतलब एक थोड़ा ऐसा है कि ये रिज्यूम के टेम्पलेट्स इस वेबसाइट के अच्छे हैं। तो एक सेकंड मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैम कौन सी साइड है? एक सेकंड देखो ना, स्क्रीन शेयर हो गई सबको? नो मैम, Yes, sir. स्क्रीन जब शेयर आप आ गया। जब आप डालोगे नोवा रिज्यूम, NOVO नोवा रिज्यूम, तो देखो ये डालते ही सबसे ऊपर एक साइट है, इसको ओपन करो इस वेबसाइट को। और जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा ऊपर करो। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपके पास रिज्यूम टेम्पलेट भी है, CV टेम्पलेट भी है और कवर लेटर्स भी है। तो आपको रिज्यूम बनाने हैं तो रिज्यूम टेम्पलेट्स में जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे टेम्पलेट आ गए। ये ये है, ये है, देखो जो प्रीमियम वाले हैं इनके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो बाकी है ये भी काफी अच्छी अच्छी है। ठीक है, जैसे ये है, ये वाला है, ये है। और इनमें से आप कोशिश करो कि जिसमें फोटो है वो वाला ले लो, ये क्रिएटिव वाला, मॉडर्न वाला, मैम ऐसे बनाना पड़ेगा? एग्जीक्यूटिव, इनमें से मैम कोई समझ भी में नहीं आ सेलेक्ट रहा कर है। लो आप, जो टेम्पलेट आप मैम ये ऐसे वेबसाइट ओपन करो, मैम ऐसे ये बनाना पड़ेगा वेबसाइट हमको भी? ओपन करके रिज्यूम, हाँ बनाना मैम है समझ में तभी नहीं आ तो रहा है। आपका रिज्यूम बनेगा। जैसे आपको ये वाला टाइप, अरे तो बता रही हूँ सुनो तो सही। आपको मान लो आपने ये वेबसाइट ओपन करी नोवा रिज्यूम, ठीक है,
और उसके बाद आपके पास ये टेम्पलेट्स आ जाएंगे सामने। ठीक है, ये टेम्पलेट्स है बहुत सारे, इनमें से आपको जो अच्छा लग रहा है वो एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर लो। जैसे आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, आपने यहाँ पे लिखा, इस पे कर्सर लेके जाओगे अपने आप आ जाएगा क्रिएट माई रिज्यूम। उसके बाद यहाँ पे अपना नेम डाल के, ईमेल डाल के रजिस्टर कर दो, और जैसे ही रजिस्टर करोगे आपके पास वो रिज्यूम बना आ जाएगा। उस रिज्यूम के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन फिल कर, इतना तो सब कर ही सकते हो ना। जी मैम, एक यस बार मैम फिर कर सकते हैं। बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। आप नोवा रिज्यूम एक वेबसाइट है, या फिर किसी भी रिज्यूम वाली वेबसाइट पे जाओ, आप गूगल पे सर्च करो कि रिज्यूम टेम्पलेट्स फॉर फ्री। ये जैसे ही डालोगे आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी, आप उनमें से मैम कोई भी आपने वेबसाइट वेबसाइट, सेलेक्ट करो। जो मैम आपने वेबसाइट बताई, वो मैंने, वेबसाइट मैंने खोली है। ठीक है, उसको ओपन किया। अब उसमें जो सबसे ऊपर जो है हेडर, जो जिसको हेडर कहते हैं, सबसे ऊपर लिखा होगा रिज्यूम टेम्पलेट, उस पे क्लिक करो। और रिज्यूम टेम्पलेट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट करो। अपनी ईमेल से उसको लॉगिन करके सारी इंफॉर्मेशन जो जो है वो मांगेंगे, वो इंफॉर्मेशन डाल दो, और आपको वो एक रिज्यूम बना के दे देंगे। ठीक है, तो सब अपना अपना बनाने की कोशिश करो रिज्यूम, फोन में भी हो जाएगा और लैपटॉप में भी। अरे वो पढ़े वाला पैरा में सीधा बटोरा ना। सब अपना रिज्यूम बना रहे हो ना, और आपको कुछ भी समझ नहीं आता है मुझसे पूछो, या फिर उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं आपको समझ नहीं आ रही, गूगल पे सर्च करो। मैम मैम ये बताइए, रजिस्टर करना है कि साइन इन करना है? आप आप रजिस्टर तब करते हैं, देखो, आप लॉग इन करो, सॉरी साइन इन कर लो, सिंपल, अभी आप साइन इन कर लो। मैम साइन इन में ईमेल बता रहा है, ईमेल डालने के लिए। हाँ, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दो। ओके मैम। बाकी बच्चे भी सब अपना अपना बनाओ, कर करके क्योंकि परेशान आपका करते हैं। रिज्यूम बनेगा, आपको स्किल भी तभी आपको जॉब दिलवाएगा जब आपके पास एक अच्छा रिज्यूम हो। मैम जीमेल डालने के बाद क्या साइन इन विथ मैजिक लिंक है, या फिर स्विच टू पासवर्ड बता रहा है? किस तरह मैं क्या करें? आप आपने ईमेल डाल दी? जी जी। इसके बाद एक सेकंड, आप उसमें सिंपल करो साइन अप विद गूगल। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आता है साइन अप विद गूगल, सबसे नीचे उसमें करो, तो सीधा सीधा आपको साइन इन करवा देगा, साइन अप। ओके मैम, हो गया। टेम्पलेट आ गया होगा आपके सामने, जो भी आपने सिलेक्ट किया वो। मैम खुल रहा, जी मैम आ गया। स्टूडेंट, ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट, सीनियर, सब मैम आ गया।
में अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो, जो जो आपका है वो सब डाल मैम स्टूडेंट में जो लिखा है इसमें अपना नाम लिखना है। दो। हाँ जी। ये मैम स्टूडेंट में क्या लिखना है? अपना नाम डालो ना स्टूडेंट में। मैम साइन इन करने के बाद क्या करना था? साइन इन हो गया आपका? यस मैम, साइन इन हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? आपके पास मैम जो भी मेरा आपने रिज्यूम सेलेक्ट उसका टेम्पलेट आ गया? मैम टेम्पलेट नो आ गया मैम, अपने अभी जो नहीं। दिख रहा है इसमें डालने के लिए दिख रहा है इंट्रोडक्शन और स्टडी प्रोग्राम, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब पूछ रहा है, स्किल्स, पर्सनल प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, ये सब पूछ रहा है मैम। जो जो आपके पास है वो इन्फॉर्मेशन डाल दो, बाकी सब कट कर दो। उसमें कट का ऑप्शन होगा कोने में, उससे कट जी कर मैम। दो या फिर बैक। जो जो आपको जी इन्फॉर्मेशन पता है वो इन्फॉर्मेशन डाल दो। जो जो आपको पता है अभी वो डालो पहले। मैम मैंने पहले वाला भर के साइन इन किया है, उसके बाद कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जैसे कि साइन इन विथ मैजिक लिंक, स्विच टू पासवर्ड और गूगल। मैम इसमें से क्या करना है? गूगल से आप लॉगिन साइन अप कर लो। ओके मैम। आपने पहले ही देख लेना कि आप प्रीमियम वाला ना लो, क्योंकि प्रीमियम वाला करोगे तो फिर वो आपसे पे करवाएंगे। तो जिन पे प्रीमियम नहीं है वो वाले सेलेक्ट करो। अच्छा मैम, ये जो लिखा हुआ है स्टडी प्रोग्राम, यहाँ पे नीचे इंस्टीट्यूट प्लेस ऑफ इंट्रोडक्शन, इसमें क्या बनना है? तो मैम जो इंस्टीट्यूट देखो स्टडी प्रोग्राम में आप डालोगे डिप्लोमा इन जो भी आपका है, इंस्टीट्यूट में जी आप अपने कॉलेज का नाम डालोगे, और जो इंट्रोडक्शन है उसको जब आप करोगे तो उसको हटा दो। डिप्लोमा मैम मेरा टर्नर ट्रेड से है। GIT हो गया मैम। आप सब करके पैसा
हेलो मैम। मैम फैमिली नेम में क्या डालना है? फैमिली नेम आप खाली छोड़ दो। वो नहीं सबसे ले रहा नीचे है। साइन अप विद गूगल है। साइन अप क्या करना है मैम? मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, अब देखो क्या करना है। ये आ रहा है आपके पास, सबके पास सामने। जैसे ही आप कोई भी रिज्यूम का टेम्पलेट क्रिएट माई रिज्यूम करते हो तो ये आता है। नहीं, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी मैम शो हो रही है। तो इसमें आपको सीधा यहाँ पे आ जाओ, साइन अप विद गूगल, और इसको गूगल से साइन अप कर दो। ठीक है।